कोई कैंडिडेट ये नहीं है कि मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। चुप चुप इधर इधर से गली से भागने की कोशिश कर रहा है। हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यदि राहुल गांधी भी उतर जाए ना तो भी उसकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है। मोदी जीत जाइयो, हाँ पक्की बात है, वो तो दिल पे छायो तो। आज भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो डेवलपमेंट है, विकास है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। कांग्रेस को कोई चाहता नहीं, आधार ये है क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश का सत्यानाश किया है, इसलिए ये आधार है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद भाजपा एक्टिव मोड पर हैं, जनता को अपने पक्ष में जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इन सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक बंसीलाल जी खटीक हमारे साथ में हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, क्या कुछ स्थिति दिखी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में? पहला एक चुनावी सभा थी। जी लक्ष्मण सिंह जी भाई साहब, आज जिस प्रकार का दृश्य आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार आज राजसमंद विधानसभा का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन में जो सूचना दी गई कार्यकर्ताओं को, अल्प सूचना में इस प्रकार की 100% उपस्थिति और उनके चेहरों को सब आपने देखा होगा कि हर कार्यकर्ता के चेहरे के ऊपर खुशहाली है और सजगता है और सतर्कता है कि वो आने वाले जो अपने लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी तैयारी के साथ में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चुनौती स्वीकार कर रहा है, चुनौती है नहीं, चुनौती स्वीकार करके अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज से ही भारतीय जनता पार्टी के इस राजसमंद विधानसभा के जो कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ है, इसमें कार्यकर्ताओं को कार्य का बंटवारा हो रहा है। जो कार्यकर्ता अपने बूथ में है उसी बूथ पर रहकर वो अपना काम करेगा, कोई एक दूसरे के बूथ में नहीं जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इस प्रकार की कल्पना और इस प्रकार की योजना लेते हुए हमारे सब कार्यकर्ता सजगता से लगे हुए हैं। और आज इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आम जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कार्यकर्ताओं के बदौलत कि राजसमंद विधानसभा जो 8 विधानसभा है, हमारी लोकसभा की 8 विधानसभाएं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही है कि मैं इस विधानसभा से इतने वोटों से ज़्यादा जीतेगी। इस प्रकार की 8 विधानसभा प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है। और इस प्रतिस्पर्धा में माननीय लक्ष्मण सिंह जी साहब, इस लोकतंत्र में पहला ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि विपक्ष का प्रत्याशी घोषित होने के बाद में भी वो अपने धरातल को देखते हुए उन्होंने अपना पर्चा वापस लेने के लिए या उन्होंने मना करना, ये वर्तमान के लोकतंत्र में ऐसा प्रदर्शित होता है कि अब जनता थोते लुभावने नारे और झांसा पट्टी और तांडव को सहन नहीं करती है। और वो जिस प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जिस प्रकार का वो गारंटी देते हैं उसके क्रियान्वित करते हैं, तो जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। उसी को देखते हुए आम जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान देखते हुए सुदर्शन सिंह जी रावत ने जो उनका कांग्रेस का कार्यकाल रहा, विधायक काल, उस समय जो तांडव किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, आम जनता के साथ, उन्होंने जिक्र किया है कि उनके काम विकास कार्य खूब करवाए, सब किया, लेकिन भाजपा ने जनता को भ्रमित किया है और इस वजह से लोगों को डाइवर्ट किया धर्म के नाम पर, इसके नाम पर लोगों ने भ्रमित, ये उनका कहना है। धर्म हमारा धर्म है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। सनातन व्यवस्था को रखना कोई बुराई नहीं है, और जो देश राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। राष्ट्रवाद क्या धर्म की परिभाषा थोड़ी होती है, राष्ट्र धर्म होता है, एक राष्ट्रवाद एक ऐसा धर्म और जाति तो कांग्रेस बीजेपी हर एक में है, हर जाति धर्म के लोग हर संगठन में है, तो उनका ये कहना एकदम गलत है।
कांग्रेस में धर्म नहीं है क्या? वो वैसा नहीं करते। ये तो खाली ऐसी, अब उनकी मन की बात तो ये है कि मैं हारने वाला हूं और प्रचंड ऐसी हार होगी कि उनकी इज्जत, उनकी वो कहते हैं ना, वो जमानत जब्त होने की आशंका उनको लग गई। वो देख रहे हैं कि मेरी रही हुई बेइज्जती मैं क्यों बिगाड़ूं, इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारी को उन्होंने ऐसा ठुकराया है कि मैं इस उम्मीदवार नहीं बन सकता हूं, और बहाना बनाया है कि विदेश में मेरा काम है, मैं वहाँ था, मेरे लिए ये सब बहाने हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है और जो 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है। विधायक तो है, लेकिन देखो लोकतंत्र है, चुनाव है, इसमें यहाँ पे यदि राहुल गांधी भी उतर जाए ना तो भी उसकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र से पूरे इंडिया के अंदर टॉप नंबर की पोलिंग होगी यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ हम श्रीमती महिमा कुमारी जी मेवाड़ को हम यहाँ से जीता के दिल्ली भेजेंगे। क्योंकि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी, आप जब कहते हो कि धर्म की बात है, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाए, वो कौन से धर्म की बात हुई? क्या मुस्लिम हमारे भाई नहीं है क्या हमने किसी के लिए काम नहीं किया? हमने यदि राम मंदिर बनाया, हमारी आस्था और संस्कृति को बचाई, तो हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किया है। हमने यदि कोई कहता है कि धर्म की बात है, हम सभी जिलों में IIM और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले हैं। क्या ये मेडिकल कॉलेज विकास नहीं है क्या ये NH और ये जो नेशनल हाईवे है क्या विकास नहीं है क्या ब्रॉडगेज और ये जो फास्ट ट्रेन जो बनी है, क्या ये विकास नहीं है क्या? तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो विकास किया है, आम जनता समझती है। जब भारत के टुकड़े किए जा रहे थे, 370 एक ऐसा मुद्दा है जिसमें यह कहा जाता था कि 370 नहीं हट सकती है, 370 नहीं हो सकता है, खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमारा भारतीय प्रधानमंत्री की इस प्रकार की रणनीति बनाई जिससे कि 370 हटाई। और हम आगे ये बात करते हैं कि ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो भी हमारा भारत का होगा, ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी हमारा भारत का होगा। आज भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो डेवलपमेंट है, विकास है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इसमें मुख्य रूप से जैसे आपने बताया, निश्चित तौर पर बढ़िया बेहतरीन चीज़ है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ED का इस्तेमाल करके कांग्रेस के अन्य दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग कर रही है भाजपा अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का। देखो साहब कि ED और ये सब बने हुए अपराधियों के लिए, और जिन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार किया है उनके लिए तो ये कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई हो रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने बहुत इस देश को लूटा है। तो एक ऐसा समय आया है कि एक ऐसा नेतृत्व आया है जिन्होंने देश को लूटा है। लेकिन बात ये हो रही है कि जैसे वो अगर दूसरे दल में रहते हैं भ्रष्टाचार, उस समय तो भाजपा कहती है करोड़ों का घोटाला किया, ये किया। जब भाजपा में शामिल हो जाते थे फिर वो घोटाले नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। उन्होंने हमारी विचारधारा को अपनाया है, अच्छी लगी हमारी विचारधारा, इसलिए वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जिन्होंने अपराध किया उनको तो अपराध भुगतना ही है, भले कोई भी किसी भी जगह जाओ। जो विचारधारा अपनाया हमने अपनाया है। और जो अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है मुंबई के उप मुख्यमंत्री, जिन पर भाजपा ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर उनको उप मुख्यमंत्री आपके बीजेपी में जब वो शामिल हुए, मतलब गठबंधन में सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड हो रही है कि बीजेपी ने भ्रमित किया। देखो साहब, आरोप लगना और प्रमाणित होना अलग अलग बात है। अभी उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी आरोपी को कभी सम्मान नहीं करती है। आरोपी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पर अभी उनके ऊपर आरोप भले लगाए, हमने भी लगाए हो, पर प्रमाणित नहीं हुए और वो अपनी विचारधारा, हमारी विचारधारा स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको अपनाया है, इसमें कोई तकलीफ। आप क्या लगता है आपको, ये जैसे स्थितियाँ चल रही हैं देश में, मोदी जीत रही हो राइट है? हाँ, पक्की बात है। वो तो दिल पे छायो तो पहले दिल पे छाया लगा, लेकिन अब यूँ कह रहा है कि भ्रमित करवा लाग गया मोदी जी, भाजपा वाला सब यूँ कह रहा है। कौन करवा लाग गया? कांग्रेस वाला कह रहा है कि भाजपा वाला भ्रमित करे। ये विपक्षी ये तो कही है कि ये तो बस अब हार की तरफ पड़ी हुई है, कहीं भी कहते हुए पागल हुए। आजकल वालों दिमाग सही नहीं है। कहाँ का जैसे आगे कैंडिडेट देख लो आप, कोई कैंडिडेट ये नहीं है कि मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। चुप इधर से गली से भागने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोच लो कि भी ये क्या कहेंगे। अभी डोटासरा जी की होगा ऐसा जीतो कैंडिडेट जीत तय है कांग्रेस। और स्वयं डोटासरा आ जाओ, आके देख लो, उसको पता चल जाएगा। अगर मान लो ये 6 लाख से जीतती है, 6 लाख से जीतेगी, डोटासरा अगर 8 लाख से जिताएंगे, क्या बात कर रहे हो आप?
ये जो कहना था आसान है, लेकिन फिर वोटर है वो सब तब्दील होंगे ही नहीं। हमें आसान नहीं, ये सही सच है कि कोई ये दाम जमा के आता है कि मैं राष्ट्रमंच जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हम भी दिखा के बताते हैं कि आजा। तो इसमें आधार क्या है? आधार तो होना चाहिए। आधार तो बस पब्लिक, ये कांग्रेस को कोई चाहता नहीं आधार ये, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश का सत्यानाश किया है, इसलिए ये आधार है जो पब्लिक जाग चुकी है। अभी जैसे आप के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। ये एजेंसियों को लेकर जो माहौल बन रहा है कि बीजेपी ने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है, इस तरह से नेताओं को डरा रहे, धमका रहे, बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। चोर हमेशा के लिए चोर होगा और चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो यही तो कह रहे हैं कि चोर बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, वो यही तो कह रहे हैं बीजेपी में अगर वो चोर है तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आज 4 दिन पहले बीजेपी में हुआ था, क्यों बीजेपी वाले पर हुआ था ऐसा कुछ के अंदर ऐसा कोई आरोपी नहीं है, और आरोप लगाना एक अलग बात है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है वो स्वतंत्र अपना काम कर रही है। जब राजस्थान सरकार के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी, करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया गया, और इन्होंने नकल वगैरह करवा के, और आम जन के अंदर तो इनका विश्वास हट गया था, और अपराधियों में इनका कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस की विचारधारा के लोगों का अपराधियों में पूरा विश्वास था। कई प्रकार के इन्होंने अतिक्रमण किए, कई प्रकार की नकलें वगैरह की है। पूरा राजस्थान कानून तो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार नहीं बनाया। नहीं, कानून तो बनाया, लेकिन कानून का पालन नहीं किया। कानून को अपने हिसाब से बनाया था और उसको पाल के रखा है कांग्रेसियों ने। इन कांग्रेसियों ने उन मुगलों ने उन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनको इन्होंने पाल के रखे, और हमारे साथ तो अन्याय आज दिन जो उस दिन से आज तक चला ही आया है। क्या बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस है। अब हमारा देश का लोग नागरिक जाग गया है कि ये कांग्रेस क्या चाहती है हिंदुस्तान के लिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाए, डबल इंजन तो बना दिया, लेकिन वो एक इंजन काम नहीं कर रहा है राजस्थान का। किसने कहा कि काम नहीं कर रहा है? दिल्ली से ही चल रहा है। आप देखते जाओ आगे से आगे क्या इंजन काम करता है कि नहीं करता है, आपको देखना है। अभी तो चुनाव आचार संहिता चल रही है। वो इंजन के एक ही इंजन चल रहा है दिल्ली वाला, यूं कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारी तार उनसे जुड़े हुए हैं। कैसे है जो ये कल चल रहा है? ऐसे ही नाम का बना दिए मुख्यमंत्री, बाकी इंजन तो दिल्ली से ही चल रहा है यहाँ का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनमें कोई एबिलिटी ना होती वो राज चलाने की, तो और किसी को थोड़ी बिठा देते हैं क्या? आप ही सोचिए, कुछ जानता है तो उसको ही बिठाया जाएगा। इस विषय में कोई जानता है कि आपकी पीड़ा को कोई पब्लिक की पीड़ा को कोई समझ सकता है, ऐसे आदमी को बिठाया जाता है और किसी को बिठा दिया जाता है क्या? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। तो ऐसे वरिष्ठ कई नेता थे, उनको तो साइड लाइन कर दिया। नहीं, तो इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ है, इसमें कौन सी बात है? एक ही बेटे का मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। आप ही बताइए, मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक बनने वाला है ना। तो फिर अब वरिष्ठ ये हो गया, ये सब विपक्ष की बातें, ये इन्होंने ऐसा किया, और मीडिया वालों का भी है ये। क्या आप मीडिया वालों को तो सबका है, मीडिया तो हर एक के सवाल करेगी ना मीडिया, लेकिन आपकी बात है, आपकी रखे रहो, विपक्ष की बात। आप बताइए, इनमें और मेरे में क्या फर्क है? हम दोनों एक हैं। आपके सफेद बाल है, ये जवान है। पति इनको मिले या मुझे मिले, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? आप तो वरिष्ठ हो, नहीं है जवान है हाल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब वरिष्ठ हो, कोई बुढ़ा हो जाता है फिर छोड़ो, दिमाग भी तो काम कम करवा लगता है ना, घुटनों से चलने कम आता है। ये नादान है, इसको नादान को बनाया जाएगा तो ये दौड़ के काम करेगा। इनकी उम्र में हम दौड़ के काम करते थे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं एसी मोर्चा कुरुज मंडल अध्यक्ष हूँ, और हमारे मेवाड़ महारानी महिमा कुमारी जी को टिकट मिला है लोकसभा का, तो हम पूरे एसी मोर्चा और कुरुज मंडल के सभी कार्यकर्ता एकजुट तन मन धन से उनके साथ है, और उनको विजय की बधाई देते हैं हम पहले से। आप तो साथ हो, जनता साथ एक नहीं, जनता वोट किसको देगी? जनता देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम करती है, और 4 साल तक आपको ही पता कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना इनका विरोध झेला, कितना अन्याय होता था लोगों के साथ में। आज तुरंत कोई भी कार्य हो, अधिकारी तुरंत फ़ोन पे भाई ये इसकी नकल निकालना, तुरंत अधिकारी कुर्सी पे मिलता है, और उस टाइम में अधिकारी को ढूंढना पड़ता है, अरे साहब पट्टा देना, अरे ये करना। आज वो नहीं, आज जनता तक हम खुद ही काम करवा रहे। कोई भी हो जन समस्या, काम तो पहले ही हो रहे थे, काम तो सब ऑनलाइन है आजकल। क्या नहीं, ऑनलाइन में पहले ऑनलाइन होता था, पर कौन सा काम नहीं हो रहा था ना, अब हो रहा है। आज देखो, पहले कोई पट्टे का मतलब ये शिविर वगैरह लगाए थे, तो शिविरों में पट्टे 50 बन गए, और बहुत से पट्टे तो अभी हमने दिलाए करे सचिव साहब। अब तो राज बंद तो पहले गए, अब दिए। अब
वो तो प्रोसेस है, प्रोसेस चुनाव आ प्रोसेस गए। ये नहीं होता है ना, प्रोसेस ये तो होता है कि 6-6 महीना साल तक का प्रोसेस नहीं होता है। चलो बिल्कुल, ये जैसे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि इस चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह भी हैं और इस उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में चर्चा की गई किस तरह से भाजपा की जीत हो। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।